देखिए आज हम आपको विस्कोसिटी के बारे में बताएंगे। क्या है, अभी पिछले हम बर्नौली थ्योरम बता चुके थे, इसके बाद में और भी चीज़ें बताई ही बर्नौली थ्योरम का यूजेज। इसके बाद में आज हम आपको बताएंगे, देखिए विस्कोसिटी बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? विस्कोसिटी। बिगाड़ते हैं इसको इधर। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आपको पहले बता चुके थे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। और इसके बाद में विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स ये बता चुके थे। आज हम बताएंगे आपको स्टोक्स लॉ। स्टोक का नियम क्या है? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? आप देखिए बर्नौली थ्योरम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्नौली थ्योरम और विस्कस फोर्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बताएंगे स्टोक्स लॉ क्या होता है। उसके बाद में चौथा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ये चार चीज़ें आप अच्छे ढंग से देखें। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, किसमें है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपको स्पीड यानी रोटेट मूव करता हो, जो फ्लूइड मूव करता है यानी डायनेमिक फ्लूइड है, उसके अंतर्गत क्या आता है? बर्नौली थ्योरम, विस्कस फोर्स, स्टोक्स नियम, टर्मिनल वेलोसिटी। आज हमने इसके बारे में हम बता चुके हैं, कुछ थ्योरी बता चुके हैं, न्यूमेरिकल बता चुके हैं, फार्मूला बता चुके हैं। और ऐसे विस्कस फोर्स में भी थ्योरी बता चुके हैं, फार्मूला बता चुके हैं और न्यूमेरिकल। आज हम बताएंगे आपको स्टोक नियम क्या होता है। बिगाड़ दें, स्टोक के नियम के बारे में बताएंगे। ठीक, अच्छे ढंग से देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी चला जलाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपकी मोबाइल पर तुरंत आ जाए। उसके बाद अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर सब्सक्राइब ये इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। और हम आपको स्टोक्स लॉ के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टोक्स लॉ। अब देखिए स्टोक्स लॉ में, अभी देखिए हम स्टोक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, अभी हम बताएंगे स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम ये किस पर डिपेंड करती है? स्टोक्स थ्योरम। ये देखिए एक सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड दो में जो फ्रिक्शन होता है उसी में स्टोक्स नियम लागू होता है। एक होता है जैसे सॉलिड लेयर, सॉलिड प्लस फ्लूइड, सॉलिड प्लस फ्लूइड, इन दोनों को जब आपस में फ्रिक्शन होता है, क्या होता है? ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इसकी दो कंडीशन होती हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है सॉलिड लेयर प्लस लिक्विड लेयर। क्या होता है? सॉलिड लेयर प्लस लिक्विड लेयर। सॉलिड लेयर प्लस लिक्विड लेयर। लिक्विड लेयर, जैसे कोई ये वाटर है, किसी नदी है, कहीं भी कोई बना हुआ पानी है, कैसा भी है, यहाँ पर एक सॉलिड रखा हुआ है, ये सॉलिड, ठीक है। और ये मूव करना चाहता है, इधर साइड में मूव करेगा, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन, अभी हम पिछले जो हमने बताया था विस्कोसिटी वाले चैप्टर में, उसमें बताया विस्कस फोर्स। इसमें क्या लगेगा? ये सॉलिड के ऊपर अपर लेयर में है,
इसका सूत्र कौन सा लगेगा, लगाया था हमने सारी लेयर में, F बराबर होता है -6, F लेयर में होता है बराबर, इसके बराबर क्या बताया था हमने, NA/dV -NA/dV/dz बताया था। ये कौन सी थी, विस्कोसिटी वाला चैप्टर, विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी लगेगा, विस्कस फोर्स, इसमें विस्कस फोर्स लगेगा। ये हमारा विस्कस फोर्स लगता है NA/dV/dz। कब लगता है, जब किसी लिक्विड में ऊपर कोई सॉलिड लेयर है, ये सॉलिड लेयर है, यहाँ पर इसका सरफेस ऑफ एरिया ऑफ दिस सरफेस कितनी A, और N क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसमें क्या सूत्र लगेगा, FV बराबर -NA/dV/dz। तो अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरे में है सॉलिड मूव थ्रू द फ्लूइड। अब ये सॉलिड मूव थ्रू द फ्लूइड, यानी सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड। देखिए सॉलिड जो होता है वो ठोस, वो चाहे स्फीयर हो चाहे कैसा भी हो, वो इसके अंदर फ्लूइड के अंदर मूव करेगा। ये फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, ये फ्लूइड है, इसके अंदर मूव कर रहा है, ये मूव इसके अंदर जब मूव करेगा, सॉलिड के अंदर जब मूव करेगा, तो उसी को कहते हैं, इसी का नियम जो बनेगा स्टोक्स लॉ कहलाएगा। यही हमारा स्टोक्स लॉ होगा, स्टोक्स लॉ, ठीक। मतलब यहाँ पर जो मोशन होगा, यहाँ इस डायरेक्शन जो मोशन होगा, ठीक है, समझ गए, यहाँ पर भी मोशन हुआ, यहाँ पर भी मोशन है, मोशन बिगाड़ दें। अब स्टोक लॉ समझ गए, स्टोक लॉ क्या होता है, ये स्टोक थ्योरम है, सॉलिड, कोई सॉलिड है जो फ्लूइड के ऊपर तैरता है या अंदर होता है। दो प्रकार से सॉलिड, किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में सॉलिड दो तरीके से हो रह सकता है, या तो ऊपर सरफेस पे चले, सरफेस के लिए सूत्र होता है FV बराबर या -NA/dV/dz, और ये सॉलिड इमर्स करता है, फ्लूइड के अंदर इमर्स करता है, तो उसमें स्टोक्स नियम का पालन करते हैं। उसमें जब अंदर डूबा हुआ होता है, अंदर जैसे हम लोग तैरते हैं नदी में, अंदर तैरें, तो उसमें क्या होता है, स्टोक्स लॉ लगे, वो हम अभी इसी वीडियो में बताएंगे स्टोक का नियम क्या होता है, ठीक। बिगाड़ दिया जाए इतना। स्टोक नियम थ्योरम क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का जो संबंध होता है उसमें फ्रिक्शन लगता है। यही हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो विस्कस फोर्स या स्टोक का नियम। अगर विस्कस फोर्स कब होता है, जब उसकी ऊपर साइड में चलते हैं, अपर लेयर में, तब उसमें लगता है विस्कस फोर्स, और जब इसके अंदर इमर्स होकर चलते हैं तब उसमें लगता है स्टोक का नियम, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए, ठीक। उतार लीजिए इसको पहले, फिर बिगाड़ दें। अब देखिए स्टोक जो सॉलिड इसके अंदर चलता है तो उसमें कौन सा नियम लगते हैं, स्टोक थ्योरम है क्या चीज़, देखिए स्टोक्स थ्योरम किस पर डिपेंड करती है, स्टोक थ्योरम किस पर डिपेंड करती है, द विस्कस फोर्स on a moving object, inside a fluid, inside
ए फ्लूइड depend upon number one shape and size of the object, shape and size of object. नंबर 2 speed of object, नंबर 3 viscosity of fluid, ठीक, जिसको कहते हैं एनीटा, ये नीटा है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड नीटा। देखिए विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स होता है ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड ए फ्लूइड अपॉन डिपेंड अपॉन, मतलब इनसाइड जो लिक्विड के अंदर कोई हमारा ऑब्जेक्ट जाता है, चलता है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, स्टोक्स नियम में शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शेप और साइज कितना है उसका प्रभाव पड़ता है, और उसकी स्पीड का प्रभाव पड़ता है, कितने तेज या धीमा पानी के अंदर चल रहा है, और पानी की विस्कोसिटी क्या होगी, इन पर डिपेंड करता है स्टोक का नियम। इन 3 बातों में डिपेंड करता है स्टोक का नियम। नंबर 1 शेप एंड साइज पर, कितना बड़ा या छोटा है, उसका रेडियस कितना है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड क्या है, कितनी वेग से मूव करता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। ठीक, उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए पेन से, बिगाड़ दें। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड। नंबर 1 किसका प्रभाव पड़ता है, विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन, यानी विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन, विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब रेडियस, ये हम स्टोक्स थ्योरम निकाल रहे हैं, स्टोक्स थ्योरम लॉ, स्टोक थ्योरम, रेडियस ऑफ स्फीयर, जैसे हमने उसमें बताया था शेप और साइज में आप रेडियस ऑफ द स्फीयर आर। नंबर 2 स्पीड ऑफ स्फीयर, स्फीयर की स्पीड क्या है, जिसको कहते हैं वेलोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थर्ड आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा, ये नीटा है। कोएफिशिएंट इतने पे डिपेंड करता है। देखिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है किसी, ये फ्लूइड है, ये आर है, इसकी रेडियस कितनी, मान लीजिए इसके अंदर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, यानी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर पर डिपेंड करता है, और इसकी विस्कोसिटी कितनी है, एन। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेडियस पर, वेलोसिटी पर और विस्कोसिटी पर। स्टोक का नियम किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की रेडियस, स्फीयर का रेडियस, या कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस, और उसकी वेलोसिटी क्या है, और
कितना इसमें विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है स्टोक्स का नियम। अब इसको बिगाड़ते हैं, उतार लीजिए कापी पर। आगे देखिए, अब फार्मूला हम आपको निकाल दिखा रहे हैं। देखिए किस पर डिपेंड करता है स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम F बराबर, स्टोक्स का नियम डिपेंड करता है F प्रोपोर्शनल टू R की पावर, अब डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स फार्मूला, स्टोक्स के नियम का फार्मूला है। ये जो स्टोक्स का नियम किस पर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर। फोर्स बराबर क्या क्या चीज़ इसमें लगती है, आप बता चुके हैं आपको हम। फोर्स में RVN रेडियस में डिपेंड करता है, मोशन पर डिपेंड करता है, और इसकी N पर डिपेंड करता है, नीटा पर डिपेंड करता है। क्या करता है, विस्कोसिटी नीटा। अब देखिए de Moivre's थ्योरम से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए A लिख दें, इसकी डायमेंशन मान लीजिए A है, इसका डायमेंशन B है, इसका डायमेंशन C है। अब देखो डायमेंशन द्वारा, यानी डायमेंशन द्वारा ज्ञात करेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT⁻²। ये फोर्स की होती डायमेंशन, ठीक है, MLT⁻²। अब रेडियस एक लेंथ होती है, इसमें डायमेंशन कितना होगा, L की पावर A, ठीक। वेलोसिटी क्या होती है, L⁻⁻1, ये आया B। और C नीटा क्या होती है, नीटा की होती है विस्कोसिटी। नीटा की आपकी होती है MLT⁻⁻1। अभी हम पीछे निकाल चुके एपिसोड में, ML⁻⁻1 इंटू T⁻⁻1। ये इसकी तीनों की विस्कोसिटी होती है। जो निकाल दिया हमने, डायमेंशन निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर होगा M⁻1 L⁻1 T⁻⁻2 बराबर, यहाँ पर होगा L, M से पहले ले लीजिए, M की पावर कितनी लिखेंगे, C हो गया। फिर L लिखिए, L की पावर कितनी है, B, L की पावर A, B और A है, प्लस B है और माइनस C है। यहाँ पर माइनस C हो जाएगा, ठीक है, माइनस C बन गया। और T की पावर कितनी होगी, T की पावर देखिए यहाँ पर -2 है, T⁻⁻B और यहाँ पर रहेगा -C, ठीक, -B और -C। अब तुलना कर दीजिए, दोनों की तुलना, कंपेयर कर दीजिए। क्या करेंगे, कंपेयर द डायमेंशन। कंपेयर कर लीजिए, इसकी 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 बराबर, M की 1 है तो यहाँ 1 की C है तो C हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा क्या बनेगा, L की कंपेयर की A + B - C बराबर 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बराबर A - B, A + B - C। यहाँ हो गया A + B - C बराबर 1 बराबर क्या हुआ, A + B - C। अब इसके -2, T⁻⁻2 है तो यहाँ लिखेंगे हम -2 बराबर, -2 में क्या लिखेंगे, -2 में T⁻⁻B और -C। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब ABC के मान निकाल करके यहाँ रख देंगे, आंसर हो जाएगा। बिगाड़ दें इधर, अब देखिए यहाँ पर C बराबर 1, ये कन्फर्म हो गया, C बराबर 1 होगा। इसमें अगर हम C का मान रख देंगे तो क्या निकलेगा, B का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर -B - 1। C का मान कितना है, 1 है तो C का मान 1 रख दिया। क्या आंसर आ जाएगा, B - 1
बी प्लस वन, सब प्लस कर दीजिए, बी प्लस वन, या इधर बी लिखिए, बी बराबर +2 - 1, तो बी बराबर कितना हो गया 1। बी का मान, सी का मान 1 निकला, बी का मान 1 निकला। अब हम निकालने इसमें मान रख देंगे, यानी 1 बराबर ए प्लस बी माइनस सी, तो 1 बराबर हो जाए, ए का मान 1 निकला, 1 इसका भी, माइनस सी निकाल लेंगे, तो सी बराबर हो गया 2 - 1, सी बराबर कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर सी बराबर कितना आ गया 1, यही हमारे आंसर, तीनों मान निकले आए ए बी सी के। अब इस ए बी सी के मान इसमें रख देंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी ए बराबर 1। यहाँ पर किसका मान निकाला अभी हमने, ए का मान निकालना चाहते थे, क्योंकि सी का मान बार बार सी का मान निकालना है, सी का मान निकल चुका है और बी का मान 1 हो गया। यहाँ पर हम देखिए ए 1 बराबर है ए प्लस बी माइनस सी है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर ए का मान निकालना है, ए प्लस 1 माइनस 1, तो 1 बराबर हो जाएगा ए बराबर 1, ये ए का मान निकला, ए बराबर 1। अब ए बी सी का मान हम रख देंगे इसमें, किस में रख देंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू आर ए बी बी नीटा सी, तो एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर बी नीटा। अब प्रपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट इसमें जोड़ दिए, कांस्टेंट बराबर 6 पाई आर वी एन, ये स्टोक्स का नियम है। 6 पाई क्या है, 6 पाई हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात किया है कि उसकी के की वैल्यू 6 पाई है, यानी देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एफ बराबर के आर बी एन, ये के की वैल्यू क्या निकलेगी 6 पाई। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने ज्ञात किया है कि के की वैल्यू 6 पाई, तो यह फोर्स हो जाएगा 6 पाई आर वी एन, यही स्टोक्स का नियम है, यही स्टोक्स का नियम है, ठीक है। बिगाड़ दें बस, ठीक, कंप्लीट। अब इस चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नए आए सब्सक्राइब किया। अगला वीडियो हम बताएंगे इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक।